विदेशी धरती पर हिंदुओं का फिर अपमान। हिंदू मंदिर पर फिर से हुआ हमला। फिर से इस्कॉन मंदिर में की गई तोड़फोड़। हमलावरों पर भड़का हिंदुस्तानियों का गुस्सा। क्या अब चलेगा मोदी का ब्रह्मास्त्र? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब इस कड़ी में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नाम भी जुड़ गया है। भारत से 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 15 दिनों के अंदर अंदर 3 बार हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई गई। इन हमलों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाइए। हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। आलम यह है कि हिंदुत्व पर खतरा मंडराने लगा है। गौर करने वाली बात ये कि खालिस्तानियों के निशाने पर सबसे ज्यादा इस्कॉन मंदिर है। सबसे पहले 12 जनवरी को मेलबर्न के स्वामीनारायण मंदिर को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी बातें लिखी गई। फिर 16 जनवरी को श्री शिव विष्णु मंदिर पर हमला हुआ। इसमें बदमाशों ने तोड़फोड़ के दौरान टारगेट मोदी, मोदी हिटलर और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे मंदिर के दीवारों पर लिखे। इस दिन पोंगल और मकर संक्रांति के मौके पर जैसे ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, मंदिर परिसर में हुई तोड़फोड़ और भारत विरोधी तस्वीरों को देखकर सदमे में आ गए। और अब मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क इलाके में मौजूद हरे कृष्ण मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। यहाँ भी मंदिर के दीवारों पर खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लिख दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मंदिर मेलबर्न में भक्ति योग आंदोलन का नामचीन केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में हिंदू मंदिरों पर होने वाली इन घटनाओं की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। भारत में विश्व हिंदू परिषद से लेकर इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने भी इसे न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बल्कि अब मोदी सरकार को क्या करना चाहिए इस पर भी अपनी बात रखी है। पाकिस्तान के एजेंट बनकर वो भारत विरोधी गतिविधियां करेंगे, मुझे लगता है ये सिक्की का भी अपमान है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुख्य रूप से 2-3 देश इसका केंद्र बने हैं। अपने देश को भारत विरोधी, मोदी विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बनने दें। खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर जो देश विरोधी कार्यवाही चल रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुख्य रूप से 2-3 देश इसका केंद्र बने हैं। हमारी अपील है वहां की सरकारों से, अपने देश को भारत विरोधी, मोदी विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बनने दें, ये उनके भी हित में है। और भारत के सिख नेताओं को भी सोचना चाहिए। मेरी अकाल तख्त से अपील है कि ऐसे लोग जिनका सिक्खी में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग जिनका देश में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग जो गुरुओं के बलिदानों को भूल गए, किन लोगों ने चिनवाया था गुरु गोविंद सिंह के बेटों को, किन लोगों ने मरवाया था गुरु तेग बहादुर का शीश, किन लोगों ने काटा था, उनके बहकावे में आकर पाकिस्तान के एजेंट बनकर वो भारत विरोधी गतिविधियां करेंगे। मुझे लगता है ये सिक्खी का भी अपमान है, ये गुरुओं का भी अपमान है। और भारत के सिख समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और अकाल तख्त को इनके विरोध में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी ये बार बार स्वामीनारायण मंदिर में ऐसा होना कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद खालिस्तान जिंदाबाद, ये जितने यमन देश के लोग हैं ये शायद ये कहना चाहते हैं रावण की भांति बैर भक्ति अपना रहे हैं हिंदुस्तान से। इनको भी मुक्त होना है। भारत विश्व गुरु इसीलिए हो सकेगा कि ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ऐ भारत, तुम्हें विश्व गुरु बनना है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हम तीसरी बार, बार चूँकि मोदी जी विकास में लगे हुए, हमारे देश की सरकार विकास में लगी हुई है, लेकिन विकास के साथ साथ जैसे कि कहा गया है कि पूर्णोयम भारतवर्षो हिंदुस्तानम प्रकृतितम वरिष्ठः सर्वदेशानां धना धर्म सुखप्रद, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ यह भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ पर धन, धर्म, आध्यात्म, सुख, आनंद सब कुछ है यहाँ। After Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and UK, Hindus are not safe even in Australia. The growing attack on Hindu temples in Australia is very concerning. In last 15 days, 3 Hindu temples were vandalized. If the police would have taken action and have arrested
those who vandalized the first Hindu temple 15 days back, that could have deterred further attacks. But attackers are emboldened by no action against them, and now they are openly bragging about it on social media. We demand immediate arrest of the culprits. कनाडा, जहां हिंदुस्तानियों की बढ़ती आबादी को देखते हुए जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, वहां पहले से ही भारत विरोधी खालिस्तानी गैंग एक्टिव था और अब पाक खुफिया एजेंसी ISI की मदद से खालिस्तानी गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया से भी आने लगी हैं। विश्व पटल पर भारत को असल पहचान दिलाने वाले मोदी अब इन खालिस्तानियों से कैसे निपटेंगे, अब ये देखना बाकी है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है।